कुर्बानी के जानवर के शराइत। नंबर 1 बकरी, भेड़, गाय, दुम्बा, बैल, इसी तरह भैंस, भैंसा और ऊँट, इतने जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त है और किसी जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। दूसरी बात, गाय, भैंस, ऊँट में अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो भी दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्सा से कम ना हो और सब की नीयत कुर्बानी यानी इबादत और सवाब की हो। अगर किसी शख्स की नीयत फ़कत गोश्त की हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तीसरी बात, कुर्बानी के लिए किसी ने गाय इस नियत से ख़रीदी कि अगर कोई और मिल गया तो उसे भी शरीक कर लेंगे। ख़रीदारी के बाद अगर कुछ और लोग शरीक हो गए तो दुरुस्त है, और अगर ख़रीदने के वक्त ये नियत थी बल्कि ये नियत ना थी बल्कि अपनी ही तरफ से पूरी गाय कुर्बानी करने का इरादा था, ये नियत थी, तो अब उस गाय में किसी और को शरीक करना बेहतर नहीं। लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो अमीर को जिस पर कुर्बानी वाजिब थी जायज़ है, और अगर गरीब था जिस पर कुर्बानी वाजिब ना थी जायज़ नहीं। नंबर 4, कुर्बानी का जानवर का गुम हो गया इसलिए दूसरा ख़रीदा, फिर वो पहला भी मिल गया तो अमीर को एक ही कुर्बानी वाजिब होगी और गरीब को दोनों की। नंबर 5, 7 आदमी गाय में शरीक हुए तो गोश्त बांटने के वक्त अटकल से ना बांटे बल्कि खूब ठीक ठाक तौल कर बांटे, नहीं तो अगर कोई हिस्सा ज़्यादा या कम रह जाएगा तो सूद कहलाएगा। नंबर 6, बकरा बकरी 1 साल भर से कम की दुरुस्त है। नंबर 7, गाय भैंस पूरे 2 बरस के हो चुके तब कुर्बानी दुरुस्त है, और ऊँट 5 साल यानी 5 बरस से कम दुरुस्त नहीं। अलबत्ता भेड़िया या दुम्बा अगर इतने मोटे ताज़े हों कि साल भर के मालूम होते हैं और साल भर वाले भेड़ और दुम्बों में अगर छोड़ दिए जावें तो कुछ फ़र्क मालूम ना होता हो, ऐसे भेड़ दुम्बे 6 माह के भी दुरुस्त हैं। यानी ऐसे भेड़ दुम्बे जो कि साल भर के भेड़ दुम्बों में अगर छोड़ दिया जाए तो उसकी मोटाई इतनी है, इतना उसका अच्छा खासा बदन है कि देखने में नहीं पता चल रहा कि ये 6 माह का ही बल्कि साल भर का लगता है, तो ऐसे भेड़ दुम्बों की भी कुर्बानी दुरुस्त है। आगे हम इंशाअल्लाह बात करेंगे यानी वो ऐब जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, यानी जानवरों में वो क्या क्या ऐब होते हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं होती उन जानवरों की।